मुश्किल तब भी था, मुश्किल अब भी है। हाँ, मुश्किल तो आपने हाउ डिड यू पुश थ्रू? मैं तो अब समझ लें कि इनको तो शौक था, मुझे शौक नहीं था। मैं तुक्के में एक्टर बना, गलती से? गलती से। बताएं। गलती ये थी कि मैं कराची आया हूँ 2003 में, हाँ, और मैं डिफेंस में रियल एस्टेट का काम करता था। मैंने 3-4 साल वो काम किया। मेरे चचा कैमरामैन हैं, ओके आकिफ मलिक, जिन्होंने जीवा दीवाने तेरे प्यार के ओके, मतलब एवरन्यू की और बड़ी बड़ी पिक्चर्स की हैं। तो films. वो पिक्चर करने के लिए यहाँ पे आए, तो मैंने एक फ़ोटो शूट करवाया हुआ था अपना, Okay. ऐसे ही शौक में। हाँ, तो मैंने उनको वो दिखाया, मैंने कहा ये मेरा शूट देखें। उन्होंने कहा यार तस्वीरें अच्छी आई हैं, एक्टिंग क्यों नहीं करता? मैंने कहा यार मुझे कौन काम देगा, मुझे तो यहाँ जानता ही कोई नहीं है, मैं तो लाहौर से आया हूँ। तो उन्होंने मुझे फिर फैसल भाई से मिलवाया, बात करवाई। मैंने फिर फैसल भाई के साथ मैं और तुम एक प्ले आता था, उसमें एक 2 सीन करने शुरू किए। ओके, तो वहाँ से शौक हुआ। फिर वो शौक बढ़ते बढ़ते एवरन्यू ले गया। एवरन्यू से जावेद फाजिल साहब मरहूम से मुलाकात हुई, उनका प्ले किया। फिर चलते फिर वो कहते हैं ना, गाते गाते गवैया बन जाता आप भी है। फिर चले हो। हाँ, चलना तो पड़ता है। बगैर चले तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, जब बात होती है इंडस्ट्री की, बहुत लाइट साइड्स एंड डार्क साइड्स होती है, ठीक है? व्हाट इज द डार्क साइड दैट यू फेस्ड? डार्क साइड मैं समझता हूँ आपकी अपनी कुछ बेवकूफ़ियाँ होती, ओके, उसकी वजह से आपको लगता है कि डार्क साइड है। डार्क साइड क्या है? आई डोंट नो, लोग पैसे नहीं देते हाँ, वो तो इंडस्ट्री वो में। तो ये आप बहुत जॉब होता करते है। हैं या आप कोई बिजनेस करते हैं, मार्केट में पैसा फंस जाता है आपका। पैसे तो हर जगह फंसते हैं। नहीं, लेकिन आई थिंक, मुझे जो लगता है, जो हमारा ड्रामाज रेवेन्यू जनरेट करते हैं और जिस तरीके से हमारे ड्रामे एक्टर्स को पेमेंट्स नहीं दी जाती, वो टाइम बहुत पे बड़ी नहीं दी बात है। जाती, देते तो हैं लेकिन टाइम पे नहीं मिलती। पर आप ये बता, अगर एक इंसान घर चला रहा है, ठीक है, वो कई इलेक्ट्रिक वाले को ये बोलेगी कि आज नहीं मिली, वो लोग तो ये बातें नहीं सुनते ना। और मैंने ये भी देखा है कि बड़ी दुख की बात होती है दैट पीपल डोंट इवन पे। हमारे एक्टर्स को पेमेंट्स भी अच्छी खासी नहीं मिलती। हाँ। इन इंडिया व्हेन दे डू अ ड्रामा और अ फिल्म, वो बंदा उसी पैसों से एक घर भी ले लेता है, गाड़ी भी ले लेता है। देखिए मैं आपको बताऊं वजह क्या है। वजह ये है कि हमारे यहाँ ना कोई एसोसिएशंस नहीं है। एक इदारा है ना, आज तक तो आपको गवर्नमेंट ने नहीं माना कि आप कोई इदारा हो। इंडस्ट्री है, एक फिल्म इंडस्ट्री है, ड्रामा इंडस्ट्री की, ये एक इंडस्ट्री है। इसको ऐसे ही ट्रीट करें जैसे दूसरी इंडस्ट्रीज को करते हैं, वैसे ही लॉज होने चाहिए। अब आप एग्रीमेंट साइन करते हैं, उस एग्रीमेंट की क्या वैल्यू है? मैंने 2011 में एक प्ले बनाया था, हम 3 दोस्तों ने मिलके, वो A+ पे चला था। एग्रीमेंट आया ना, उस पर लिखा हुआ अप्रॉक्सीमेट 90 डेज के बाद पहले एपिसोड की पेमेंट होगी। वो 90 से 160 डेज हो गए, चैनल भी तो पैसे नहीं देता। अब चैनल क्या कहता है? चैनल कहता है जी पीछे से पैसे नहीं आते। पीछे से कहाँ से पैसे नहीं आते? जो कमर्शियल चलते हैं, Commercials उनके भी 90 डेज या 120 डेज का ही कोई सिस्टम होता है। तो उस वजह से उनको भी पैसे टाइम पे नहीं मिलते, उस वजह से हमें पैसे टाइम पे नहीं मिलते। आगे जो काम कर रहे हैं लोग, उन्हें पैसे टाइम पे नहीं मिलते। सिर्फ पैसे जो टाइम पे मिलते हैं ना, वो लोकेशन वाले को मिलते हैं। अच्छा, इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि जो सीनियर एक्टर्स होते हैं वो उनको रिस्पेक्ट देते हैं। एक्टर तो एक्टर है ना, एक आर्टिस्ट है, चाहे वो जूनियर या सीनियर। जो अच्छे आर्टिस्ट हैं, बड़े आर्टिस्ट हैं, उनको रिस्पेक्ट भी मिलती है, उनको पैसे भी मिलते हैं, उनकी हर चीज़ की जाती है। जो छोटे आर्टिस्ट हैं उनकी ना रिस्पेक्ट करते हैं, ना उनको टाइम पे बजट देते हैं, ना उनके लिए वो सब फैसिलिटीज़ होती हैं सेट पे जो कि अच्छे एक्टर्स के लिए होती हैं। सीनियर आर्टिस्ट का नाम तो ले लो। नहीं लूंगी। क्यों? फिर बात करने का क्या फायदा? एक्चुअली मजा नहीं आया। नहीं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं। मेकअप आर्टिस्ट क्या बिहेवियर होता है उनका, मेकअप ऐसा लगता है सुंघा रहे हैं, वो कर रहे नहीं है। यकीन कीजिए, जो रियल फेस होता है ना अच्छा, उससे तो हम नेचुरल अच्छे दिखते हैं, फेस को बिगाड़ के रख देते हैं वो। आपका मुंह कितनी दफा बिगड़ा? 2 मरतबा। आप मुझे ये बताएं, आपको इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इंडस्ट्री से, बहुत सारी आप हैं। सर्वाइव कैसे कर रही हैं? शौक कर रही हूँ। सुनो, दो घंटे अच्छा, 50,000 मैं गुड ना। हाँ, मैं तो देखिए ड्रेसेस के कितने हफ्ते काम होता है? मैं क्या करती हूँ, जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइक फिल्म है उसका काम कर रही हूँ, वो मेरे मतलब कंटिन्यू चल रहा है फिल्म का भी। तो क्या कर रही है फिल्मों में? फिल्म अभी मैं एक पश्तो फिल्म कर रही हूँ, उसमें एक भंगन का रोल कर रही हूँ मैं।
और भंगियों में वो सबसे खूबसूरत बंगन होती है और वो कुछ गाना बजाना कर रही होती है। I really am against this word bhangi and bhangan. They are called helpers or sweepers. क्या बोलते हैं? Helpers or sweepers. नहीं क्योंकि- पता। मुझे उस फिल्म में इसी वर्डिंग से बोला गया है, तो मुझे वही वर्ड याद है। Okay, तो आपने कहाँ झाड़ू मारी? मैंने झाड़ू तो नहीं मारा। तो फिर क्या मारा? फिर क्या हवा मारा? मारा? पता नहीं उनके जो घर थे उस एरिया में जाके शूट किया और वो कुछ बजाते हैं वो तो किया। आपने स्क्रिप्ट पढ़ा था? क्या बुझाया? पछतो था, आपने? मुझे जो डायलॉग बताया गया मैंने बोल क्या दिया। बुझाया स्क्रिप्ट भी नहीं आपने? पढ़ा आपने? ढोल होता है एक हाथ में रख के हाँ, बजाने वाला, कुछ ऐसे ऐसे। तो आप वो तो वो बंदर उससे को गाते बजाते हैं। हैं। बंदर को देते हैं बजाने के लिए। नहीं, वो जो आपने- छोटा झुक 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 आपने स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ा? पछतो मुझे नहीं आती, मुझे उर्दू तो में बताया उर्दू गया। में बताया, कहानी देखिए क्या है उसकी कहानी आपने ये है कि एक क्या होते हैं स्वीपर्स, हाँ स्वीपर। हेल्पर्स। हेल्पर्स। City वो मैं वो होती हूँ और उनमें मैं सबसे खूबसूरत होती हूँ और एक अमीर ज़्यादा आता है, वो मुझे देखता है, शराब के नशे में पड़ा होता है, वो मुझे देखता है तो तुम और शराबी के दीवाना हो पास जाता क्या है। कर रही हो ये तो बताओ। दिस इज ओके। स्क्रिप्ट थी। स्क्रिप्ट थी? ओके। हाँ, तो फिर वो मुझे वहाँ से लेके जाते हैं, मेरी फैमिली वाले मुझे निकाल देते, कहते हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से, तुम किसी के साथ क्यों हो रही, किसी के साथ नहीं रहना चाहिए था, तुमने उस शराबी को टच क्यों किया और अपनी बस्ती में क्यों लेके आई। तो वो तो तुम शराबी को घर में घुसा दिया झाड़ मार मार हाँ, के। क्योंकि वो बहुत बुरी फिर हालत ढोल में था। बजाने लगी दरवाजा बंद कर कर। पता नहीं, स्क्रिप्ट थी, हाँ फिर जो था मैंने कर दिया। हाँ बताओ तो सही, मजा आ अच्छा, रहा है। फिर- इतनी इंटेंस फिल्म है। उफ। चल फिर मुझे फैमिली वाले घर से निकाल लेते हैं, वो मुझे घर में लेके जाता है। उसकी बीवी जो होती है वो चौधरायन होती है और वो मेरे साथ बहुत मिसबिहेव करती है, यूँ पैसे फेंकती है मुझ पे, ये तुम्हारी खूबसूरती की और तुम्हारी आवाज़ की कीमत है, ये लो और जाओ यहाँ से। फिर मैं उसको एटीट्यूड दिखाती हूँ और आवाज की क्यों कीमत है? आप क्या क्या रात में मैं सिंगिंग कर रही होती हूँ उसमें। सिंगिंग भी कर रही हाँ, तो मेरी आवाज़ बहुत खूबसूरत होती है उसमें। सो फिर वो मुझे पैसे फेंकती है मुझ पे, मुझे कहती है आपकी कीमत है, आप जाएं यहाँ से, तो आपने पश्तो अपनी बोली? कीमत लें। नहीं, मैंने उर्दू किया, वो डबिंग होगी, ओके। हैं? वो तो ये डबिंग करेंगे बताइए ना एक पश्तो में। मिनट, आप इनके साथ एक छोटा सा सीन कर ले बॉस। आप इनको सुना दे और वो जो आप डुगडुगी ये सारा जो सब वो जो वहाँ किया था वो थोड़ा बहुत यहाँ कर ले। आपकी done. एक फिल्म की प्रमोशन हो जाएगी। डन, हाँ, क्या ओके। किया था आपने, मुझे बताएं, मेरे डायलॉग क्या हैं? आप बस बोले बस मैं तुम्हारे शराब चेहरा के नहीं देख- नशे में हाँ। इस वक्त तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मुझे बताओ कि तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो। मैं भी पी के बैठ जाऊंगी। नहीं, आपने मुझे ये बात समझ में एक्टिंग नहीं करना है बहन, असलियत हाँ। नहीं बतानी। आप मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि फिल्म में आपने उर्दू बोली है और मैंने वो इसमें पश्तो में डब उर्दू होगी। मैंने इसमें उर्दू बोली है। पश्तो मेरी में लाइंस डब क्या होगी। थी मुझे नहीं पता था, वो डब करेंगे ओके। पश्तो लैंग्वेज में। कौन बना रहा है ये फिल्म? एक डायरेक्टर है, वो लाहौर से आए हुए, वो यहाँ कर रहे हैं और उन्होंने एक सिनेमा की फिल्म भी एंडिंग क्या ऑफर की होती है। है ये हमें बताए, कुछ छोड़ो। क्या चीज़? एंडिंग क्या होती है? खत्म क्या होती है? ख़त्म यहाँ होती है कि फिर हीरोइन मैं बन जाती हूँ, उसकी बीवी को तलाक हो जाती है तो और तुमने घर हर चीज़ मेरी हो उजाड़ा जाती किसी है। का? स्क्रिप्ट थी स्क्रिप्टेड था, मुझे करना था, मैंने किया, मजा आया? बहुत मज़ा आया। ये आज तक जितना काम किया सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस काम में आया। क्यों? क्योंकि वहाँ घर उजाड़ा। क्यों? क्यों? क्योंकि ये सबसे डिफरेंट करेक्टर था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। कौन से कैरेक्टर्स किए? नेगेटिव करेक्टर्स। एंड अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। Welcome back and yes, you